नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्यसिंहरूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। अतिमर्ते चरित्राय स्वाश्रितनांश्च पालिने जीवदुःखे सदार्ताय श्रीनाम प्रेम दायिने। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कुछ दिन पूर्व तक हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जो लिखित प्रबंध शास्त्रीय साधु संग, उसको हम लोग श्रवण कर रहे थे। उसका कुछ अंश जो है अभी भी वो बाकी है, इसीलिए हम लोग प्रयास करेंगे 2-3 दिन के भीतर में जो उसका शेष भाग है उसको संपूर्ण कर लें। अभी तक हम लोगों ने जो श्रवण किया सार स्वरूप, उसमें शिला परम गुरुदेव ने बतलाया कि कैसे मैंने अपने गुरुपाद पद्म श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के मुख से उपदेश के रूप में जो वचन श्रवण किए थे, जो उनके आदर्श चरित्र में मैंने देखा था और उनके आश्रित जनों के संग से भी मैंने जिस वस्तु को समझा, मैं उसी वस्तु को ही यहाँ पर बतला रहा हूँ। अर्थात एक तो शिला प्रभुपाद जी ने अपने मुख से उपदेश दिया, दूसरा अपना आचरण करके भी मेरे को शिक्षा प्रदान की, तीसरा अपने जो प्राणवान अनुगत जन उनके माध्यम से भी मेरे को सिखलाया। क्या सिखलाया? उसमें सबसे पहले उन्होंने बतलाया कि साधु संग जो है, उन्होंने मेरे को बतला दिया कि साधु संग के बिना मंगल का और कोई उपाय नहीं है। साधु संग, साधु सेवा अथवा साधु की कृपा, ये एक ही बात है प्राय, और इसी के द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये उन्होंने मेरे को सिखला दिया। दूसरा उन्होंने मुझे सिखलाया कि जो साधु होता है वो बाहरी वेश से, चिन्हों से नहीं पहचाना जाता। जो साधु है वो
भगवान का अनुगत होता है और श्री कृष्ण के पूर्ण रूप में शरणागत होता है। जैसा जैसा भगवान ने निर्देश किया है अपनी वाणी के माध्यम से, उन सारी वाणियों को वो अपने जीवन का आधार मान करके उनको अमृतमय उपदेश जान करके वो पालन करता है और प्रत्येक अवस्था में भगवान के शरणागत रहता है। ऐसे वाला जो व्यक्ति है, जो मनगढ़ंत कुछ नहीं करता और जो सदैव भगवान का शरणागत, ऐसे वाले जो व्यक्ति, उनको ही साधु मानना, ये उन्होंने मुझे सिखला दिया। पहला सिखलाया भगवान की कृपा साधु की कृपा से, साधु के संग से ही प्राप्त होती है। दूसरा उन्होंने मुझे सिखला दिया कि जो भगवान के अनुगत हैं और उन्हीं के शरणागत हैं, वही साधु होते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बतला दिया भली प्रकार से, साधु का संग ही हमारे लिए परम प्रयोजनीय है, अत्यधिक आवश्यक है और चरम कल्याणप्रद है। साधु का संग मिलना यही क्या है? चरम कल्याणप्रद है। उसी से हमारे को बहुत उच्च सर्वोच्च कल्याण की प्राप्ति होती है उसके द्वारा, और वही हमारा परम प्रयोजनीय है। ये तीसरी बात मैंने उनसे सीख ली। चौथी बात कि अगर पहले वाली तीनों बातों को का सार मैं बतलाऊं, तो वो मैंने उन लोगों से सीख लिया कि साधु ही वास्तव में एक जीवात्मा के जीवन स्वरूप हैं। यदि किसी के जीवन में शुद्ध साधु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, अनुगत्य उनका नहीं करते, उनके मत अनुरूप यदि जीवन नहीं होता, तो जीवन जैसा दिखलाई देने पर भी वो व्यक्ति मृत है, वो प्राणवान नहीं है, वो निष्प्राण है। ये भी मैंने उनसे सीख लिया। चौथा बात। पांचवी बात क्या सीख ली कि साधु के बिना, गौर भक्त के बिना वास्तविक रूप में मेरा कोई भी बंधु अथवा सगा संबंधी नहीं है। साधु ही एकमात्र मेरे बंधु और परम आत्मीय हैं। सबसे अधिक मेरे साथ में उनका ही संबंध है। ये मैंने सीख लिया। तो ये जो 5 बातें बतलाई, इसी को परम गुरुदेव ने आधार बना करके इस प्रबंध को लिखा है कि ये मैंने शिला प्रभुपाद जी की जो मंगलमय वाणी, उनकी कृपा से मेरे को श्रवण करने का पुनः पुनः ये सुयोग हुआ था, पुनः पुनः सुयोग हुआ था। इन बातों ने मेरे हृदय पर एक बहुत बड़ी छाप जो है वो अपनी छोड़ दी। और फिर मैंने केवल उनकी वाणी में ही ये नहीं सुना, साथ ही साथ में
मैंने क्या किया है, मुझे क्या हुआ है प्राप्त कि मुझे उनका देव दुर्लभ संग भी मिला है। अपने नेत्रों से देखने का, कानों से उनके व्यवहार को श्रवण करने का, उन्होंने क्यों किसको साधु माना, क्यों किसको साधु नहीं माना, क्या उनके मापदंड थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना शुद्ध पवित्र जीवन यापन किया, ये मेरे को अपने चर्म चक्षुओं से भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और उनके निज जनों के संग में भी मैंने उस वस्तु का दर्शन किया जो पांचों बातें ऊपर बतलाई गई हैं। इसी के द्वारा ही मैं क्या हुआ हूँ, कृतार्थ हुआ हूँ, अर्थात मैं धन्य हो उठा हूँ। मेरा परम सौभाग्य उदित हुआ था। मेरे को ये संग, ये उपदेश, ये आदर्श जो मुझे प्राप्त हुआ, इसके द्वारा मैं क्या हो गया, कृत्य हो गया, मैं धन्य हो गया। पहले भले ही मेरी जो अवस्था थी वो थी, वो मेरा पूर्व इतिहास था, किंतु इनके संग के प्रभाव से, इनकी मंगलमयी वाणी से मेरा जीवन जो है वो इसी प्रकार से गठित हो गया, चलने लगा, और उसका सुफल प्राप्त होने पर मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इस बात को बतलाया। तो क्या फिर उन्होंने आगे बतलाया था, यही बात ही भागवत में भी उपदेश किया गया था, इसी बात का ही। ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संता एवास्य छिंदन्ति मना व्यासंगम उक्ति भी। दुसंग का परित्याग करके सत्संग में सदैव अपने आप को रखने के लिए अथाह प्रयास, प्रार्थना, अभिलाषा, उत्कंठा, ये सब कुछ होना चाहिए। ततो दुसंगम उत्सृज्य, दुसंग को संपूर्ण रूप से अपने से अलग रखना चाहिए, उससे अलग रहना चाहिए। यदि किसी परिस्थिति वश दुसंग में रहना भी पड़े, तब भी उससे कैसे संपूर्ण रूप में अलग रहा जाता है, इस वस्तु को सीख लेना चाहिए। जैसे हमारे महाराज जी कथा सुनाते थे सम्राट कुलशेखर की। सम्राट कुलशेखर ने क्या किया था, हम लोग ये वाली कथा बहुत बार सुन चुके हैं सम्राट कुलशेखर की, कि वो बहुत बड़े सम्राट, उनके राजभवन में एक बड़ा सुंदर मंदिर, उसी में भगवान का सेवा बहुत भली प्रकार से होता था। महाराज सम्राट कुलशेखर जो वो परम भक्त, इसलिए भगवान को ही सारी वस्तुओं का प्रभु मानते थे और उनकी सेवा उसी प्रकार से होती थी कि जैसे वो समस्त वस्तुओं के प्रभु हैं और स्वयं वो वहाँ पर वास करते थे, उनके अत्यधिक दीनहीन सेवक की भांति। किसी भी वस्तु को स्वयं आत्मसात नहीं करते थे। भगवान का प्रसाद वो भी जितना उनके लिए अत्यधिक आवश्यक होता था, उसी को ग्रहण करके पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। एक समय उनके जो ठाकुर जी, उनके आभूषण इत्यादि वो चोरी हो गए। बड़ा उनको दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने सभी जो मंत्री लोग और जो सब लोग भीतर में आते जाते, उन सबको एकत्रित किया
और पुरोहित लोग भी, जो पुजारी वगैरह थे, वो सभी भी इकट्ठे हो गए और महाराज ने एक पिटारी अथवा एक शोकेस वो बनाया। उसमें बहुत सारे सांपों को रख दिया। ऊपर से एक ऐसा वाला जाल बना दिया, बीच में शोकेश को काट भी दिया, थोड़ा सा शीशे का बना हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास का। उसी में ऊपर से हाथ डाल सकते लोहे वाले जाल को हटा करके। उन्होंने सबको सूचना देते हुए क्या कहा कि ये जो सर्प हैं ये मंत्रपूत, ये मैं सबसे पहले अपना हाथ जो है वो इसके भीतर में डालूंगा। यदि मैंने अथवा मेरे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा करने वाले कोई भी पुजारी, क्योंकि वहाँ पर अनेक पुजारी थे, बड़ा मंदिर जैसे जगन्नाथ देव का, अनेक सेवक, मैं उसमें क्या करूँगा, सबसे पहले पुरोहित पंडितों की तरफ से मैं अपना हाथ इसके भीतर में डालूंगा। यदि मैंने किसी प्रकार का कोई छल करके अथवा किसी को सुयोग दे करके मैंने कोई ऐसा कार्य किया हो, इसमें मैं लिप्त हूँ, या कोई ब्राह्मण पुरोहित इसमें लिप्त होए, तो ये सांप जो है मेरे को डस लें, जो मंत्रपूत हैं। ये कह करके उन्होंने अपने हाथ को भीतर में दे दिया। किसी भी सर्प ने उनको डसा नहीं, स्पर्श भी किया नहीं। अभी इन्होंने हाथ निकाला, इसके द्वारा क्या प्रमाणित तो हो गया कि किसी भी पुजारी ने अथवा इन्होंने इस कार्य में इनका कोई लिप्तता नहीं है। बाद में अब दूसरा किसने हाथ डालना है, जो भीतर में आने जाने वाले सारे मंत्री, अब उनको हाथ डालना है। भयभीत हुए, हाथ डालने के लिए गए नहीं, सम्राट कुलशेखर के चरणों में एक साथ में गिर करके क्षमा प्रार्थना करने लगे, जो हम लोगों ने मिल करके ये कार्य किया है। उसी समय सम्राट कुलशेखर ने क्या किया, उस स्थान से उठे और अपना राजवेश जो है वो वहीं पर छोड़ दिया। साधारण वेश धारण करके, साथ ही साथ में बिना किसी से वार्तालाप किए वो उठ करके वहां से चले गए। क्या बोलते हुए, यही वाला श्लोक, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवास्य छिंदन्ति मना व्यासंगम उक्ति भी। मेरे को कहाँ पर वास करना है, जहाँ पर साधु, जहाँ पर भगवान को मानने वाले, जहाँ पर भगवान के सेवक, जो भगवान के विधान अनुरूप चलने वाले, जो जगत की किसी वस्तु को महत्व नहीं देते। ये बोलते बोलते वो वहां से चले गए। किस लिए? यहां पर क्या है, दुसंग। दुसंग के बीच में मेरे को रहना नहीं। ये हो गया जो संपूर्ण रूप से छोड़ करके चले गए। फिर दूसरा जो दुसंग के भीतर में भी रहना पड़ता। किसको? किंतु जिसका सामर्थ्य होता है। जिसका सामर्थ्य नहीं है उसको छोड़ करके ही जाना पड़ता है, जाना चाहिए। जिसका सामर्थ्य नहीं होता, जैसे भागवत में जहाँ पर सती ने अपने देह को त्याग किया हरिद्वार में, कौन सी जगह, कनखल में वो स्थान जहाँ पर सती ने अपने आप को दाह किया था योग बल से।
और वहीं पर ही क्या उपदेश दिया गया कि यदि गुरु का किसी स्थान पर निंदा होता है तो क्या करना चाहिए? निंदा करने वाले व्यक्ति की जिह्वा को छेदन कर देना चाहिए। छेदन करना मतलब उसकी जिह्वा काट देनी चाहिए। चाकू लेकर के नहीं, तलवार लेकर के नहीं, ऐसे वाला उपदेश और वास्तविक सत्य उसके समक्ष बोलना चाहिए जिससे कि उसकी जिह्वा स्तंभित हो जाए, आगे एक वचन भी बोल ना पाए। फिर दूसरा बतलाया, यदि तुम्हारा ये वाला सामर्थ्य नहीं है, जो उसके साथ तर्क वितर्क नहीं कर सकते, उसको शांत चुप नहीं करा सकते, तब दूसरा क्या करना चाहिए? तब बतलाया वहां पर जो उस स्थान से चले जाना चाहिए। उस स्थान से चले जाना चाहिए। कैसे? अपने कान के ऊपर हाथ रख करके, कानों को बंद करके और अपने मुख से विष्णु 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 ये उच्चारण करते हुए, जो मेरे को इस व्यक्ति के वचन से मेरा अपवित्रता आ गया, मेरा बड़ा दुर्भाग्य जो मेरे को इनका संग करना पड़ा, इनकी बात सुननी पड़ी, किंतु मैं अपने दोष के लिए क्षमा प्रार्थी है प्रभु, आपका नाम ग्रहण करता हूँ, मैंने कोई ना कोई दोष किया होगा, इसीलिए मेरे को ऐसा वाला श्रवण कराने वाला एक अपवित्र चरित्र व्यक्ति मिला। इसलिए मैं क्या करता हूँ? अपनी पवित्रता के लिए, पश्चाताप करने के लिए मैं आपके नामों का उच्चारण करता हूँ, विष्णु 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 विष्णु। ऐसे कहते कहते उस स्थान को त्याग देना चाहिए। एक और भी कुछ उपाय बतलाया, मेरे को स्मरण आ नहीं रहा, 3 वहां पर बतलाया। आपको स्मरण? नवकिशोर प्रभु, वो तो स्थान वो छोड़ दिया स्थान, उसके बाद जाके स्नान कर लो, सवस्त्र स्नान करना चाहिए। किंतु एक और कुछ वहां पर बतलाया है। पहला, जिह्वा स्तंभन कर दो। दूसरा, स्थान छोड़ दो। एक और कुछ बतलाया। जैसा भी हो, तो जैसे वहां पर बतलाया कि क्या कर्तव्य है, तो अभी हम किसको क्या बात श्रवण कर रहे थे? सम्राट कुलशेखर। वो तो स्थान को छोड़ करके ही चले गए, किंतु यदि किसी के लिए वो संभव ना हो तब क्या करना पड़ता है? तब जैसे शिला स्वामी महाराज जी विदेश में गए, कोई संग बाहरी रूप में है ही नहीं, और जिन भी लोगों को देखना पड़ता, मिलना पड़ता, वो सारे कैसे? विषयी, सारे विषयी। उनके बीच में रह कर के भी उनकी किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, मन के द्वारा भी आदर नहीं करना, ऊपर से भी आदर नहीं करना, उससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहना, जैसे कमल कीचड़ के बीच में रह करके करता है। किंतु ये सामर्थ्यवान व्यक्ति की बात है, सब लोग ऐसे वाला नहीं कर पाते। अधिकांश लोग यदि दुसंग मिले तो साथ साथ में उनका भी अपना दुसंग का उनके ऊपर भी रंग चढ़ने लगता है और अपना अमंगल करते हैं। इसलिए विशेष रूप में हम सब के लिए जो उपदेश कमजोर व्यक्तियों के लिए, जो दुसंग से सब समय अपने आप को दूर ही रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। तो ये वाली बात कह रहे हैं, मैंने क्या किया? भली प्रकार से सीख ली थी, भली प्रकार से सीख लिया प्रभुपाद जी से। तो इसीलिए कह रहे मैंने ये सीख लिया कि साधु संघ के प्रति उदासीन होने से मेरे मंगल लाभ का, मेरी चेतना के विकास का, भगवान की प्रीति का कोई और रास्ता नहीं है। मैंने ये भली प्रकार से
अपने हृदय में गांठ बांध ली। फिर कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे वाला जो साधु संग है, जिसको वास्तविक रूप में साधु संग कहा जा सके, यह अत्यंत दुर्लभ, यह अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ होने पर भी इसको प्राप्त करना असंभव पर हो, ये बात नहीं है, संभव है। किंतु उसके लिए व्यक्ति जो है वो कैसा होना चाहिए? जो कामना करता है साधु संग की, उसको स्वयं निष्कपट होना चाहिए, तभी उसको क्या मिलेगा? साधु संग। तब साधु संग, अब बहुत सारे लोगों को साधु संग मिलता भी है, किंतु वो अपनी कपटता के कारण साधु के संग का लाभ नहीं उठा पाते, साधु का दर्शन नहीं कर पाते, साधु के अनुरूप नहीं चल पाते, उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, अपने आत्मना मन्यते जगत, अपने जैसा ही उनको मानते हैं। अर्थात जैसे मैं कपट करता हूँ, जैसे मैं छल करता हूँ, जिस प्रकार से मैं भी जिस किसी समय भगवान का भजन करने का नाटक करता हूँ और दूसरी दूसरी चीज़ें भी करता रहता हूँ, ये भी इनका भी सारा कुछ उसी प्रकार का ही है। ये भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये करते वो करते, सारा कुछ। इसलिए निष्कपट होने पर पहली बात, साधु का मिलना बड़ा कष्टकर। यदि मिल जाए, मेरी अपनी कपटता के कारण मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले निष्कपट होना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले क्या करो? स्वयं तो उस प्रकार का अपना जो चित्त वृत्ति उस प्रकार का बनाओ, तब तो तुम इच्छा करो कि मेरे को ये वाली वस्तु मिले। मैं डॉक्टर की डिग्री मैंने लिया नहीं, पढ़ाई कष्ट किया नहीं, कष्ट करके पढ़ाई किया नहीं, परिश्रम किया नहीं, और मैं चाहता हूँ मैं एम्स का हेड बन जाऊँ। कैसा पागलपन! ये पहले पढ़ाई कर ले, डिग्री हाथ में ले, और तब फिर जो है जो जहाँ पर पोस्ट होगी वहाँ पर अप्लाई कर, वहाँ पर फिर वो लोग देखेंगे जो तुम उसके लिए क्वालिफाई कर रहे ना नहीं कर रहे, तब तुम्हारे को अपॉइंटमेंट मिलेगी, ना ऐसे ही मिल जाएगी। मैं जो मर्जी करता रहूँगा, मगर मैं बोलूँगा क्या? अरे साधु मिलता ही नहीं आजकल, कहाँ साधु है? कोई भी साधु नहीं है। जिसकी भी बात करेंगे बैठ करके, कोई भी साधु नहीं दिखाई देगा ऐसे व्यक्ति को। जो कौन होगा? कपटी। कपटी को कहीं साधु नहीं दिखाई देता, अनेकों होने पर भी कपटी व्यक्ति को साधु नहीं दिखाई देगा। उसको अपने कपट रूपी चश्मे के द्वारा सारा कुछ ही धुंधला दिखाई देगा। जैसे हमारे सिद्धांती महाराज कथा सुनाता है कि किसी एक व्यक्ति ने नया घर लिया और 1 दिन 2 दिन 4 दिन पति पत्नी अपना ऐसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर ग्लास में से, शीशे में से वो सारा कुछ दूसरी तरफ दूसरे घर का देख सकते हैं। तो वो स्त्री सब समय बोल देती है कि अरे इसने कपड़े धो करके सुखाए, सामने वाले घर वालों ने बहुत मैले, बहुत गंदे, साफ नहीं धोती बिल्कुल भी, ऐसे ही सिर्फ निकाल के पानी से डाल देती है। दूसरे दिन भी वही बोलती है, तीसरे दिन भी वही बोलती है, चौथे दिन देखती है कपड़े बड़े साफ एकदम। तो पति को बोलती है आज तो पता नहीं इसको, हमारा शायद इसकी आवाज़ हम जो बात करते हैं इसके कान में पड़ गई है वो आवाज़, और इस कारण से इसने अपना क्या कर दिया, कपड़े बड़े अच्छे धोए हैं। तो पति क्या बोलता है कि पगली, उसके कपड़े तो रोज ही साफ धुलते थे, हमारा शीशा बहुत गंदा था, मैंने आज उसको साफ कर दिया आगे पीछे से,
इसलिए तेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि उसका सब कुछ साफ है। तो इसी प्रकार से हम स्वयं कपटी होने के कारण हम क्या नहीं कर पाते। साधु को जब गंदा होगा एक शीशा, तब बाहर वाला वस्तु साफ हो या गंदा हो, दोनों ही क्या दिखाई देंगे, दोनों ही गंदे दिखाई देंगे। इसलिए असाधु तो असाधु दिखाई देता ही है, साधु भी असाधु दिखाई देता है। किसको? जो व्यक्ति स्वयं कपटी होता है। इसलिए वो वंचित रहता, वो दुर्भागा है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर कि मैंने ये बातें सारी अच्छी प्रकार से सीख ली कि मेरे को क्या करना है, साधु बनना है। मैं निष्कपट रूप में साधु बनने की स्वयं कामना करता हूं, साधु संग करने की कामना करता हूं। तब फिर क्या होता है, साधु के वो क्या कराता है, वास्तविक साधु कैसा होता है उसका वो दर्शन कराता है, अपने चरित्र से, अपने दिनचर्या से, अपने व्यवहार से, अपने उपदेश से, अपनी लिखित वाणी के द्वारा। और दूसरा, जो साधु की वाणी है, श्रीमद् भागवत जो भगवान की वाणी है, उसको ठीक ठीक रूप में कैसे अप्रोच करके उसको जीवन में पालन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी है, ये भी भली प्रकार से शास्त्र का जो संग कैसे करना, इस वस्तु के प्रदीप को, ज्ञान प्रदीप को हृदय में वो प्रज्वलित करा देते हैं, जिससे फिर ठीक ठीक रूप में शास्त्र पढ़ना और साधु को पहचानना, साधु और शास्त्र दोनों ही वास्तविक रूप में अभिन्न हैं, एक ही हैं, ये अनुभव में आ जाता है। और फिर एक व्यक्ति देखता है जो साधु जो जीवंत मेरे समक्ष है, और जो साधु शास्त्र के रूप में मेरे ऊपर कृपा करने के लिए जगत में विराजित हैं, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, भगवान और भक्त की कथा को ही बतलाते हैं केवल, और किस प्रकार से इस प्रकार के जो भगवत भक्त वाला चरित्र कैसे गठित करना है, उसी के लिए मेरी बड़ी सहायता करते हैं। असभ्य जीवन से सभ्य जन जीवन में, सभ्य से केवल मात्र विषय नहीं बन करके, भोगी नहीं रह करके, उसमें फिर मनुष्यत्व प्राप्त करके, फिर केवल मनुष्यत्व नहीं, उसमें फिर साधु संग करके, फिर भगवत भक्त बन करके किस प्रकार का एक अति उत्तम जो जीवन है उसको कहीं पर भी रहते हुए उस प्रकार का जीवन यापन करना है, इस प्रकार का उनके संग के माध्यम से क्या हो जाता है, कृपा प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक हमने कुछ कुछ, जहाँ तक मुझे स्मरण आता, ये सारा हमने श्रवण किया है। तो इसलिए परम गुरुदेव ने कहा कि यही दोनों जो हैं, शास्त्र और जीवंत साधु, शास्त्र रूपी साधु, जीवंत रूपी साधु, यही वास्तविक रूप में क्या है, हमारे बंधु हैं, मंगलाकांक्षी हैं, ये हमारे जीवन स्वरूप हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान होता है, जो सत्य वस्तु का अनुसंधान करना चाहता है, जो व्यक्ति श्रेयापंथी है, वो व्यक्ति कभी भी जीवंत साधु का संग मिलने पर, उनके संग के बिना और उनका संग साक्षात रूप में नहीं मिलने पर, शास्त्र के संग के बिना कभी भी नहीं रह पाता। वो सदैव यही कार्य करता है, साधु संग करता है, और साथ ही साथ में उसका क्या हो जाता है, चरित्र असत्संग को त्याग करने में पूर्ण दृढ़ता, और सत्संग को ग्रहण करने में सब समय उत्सुक, सदाचारी,
कभी भक्त भागवत का संग करता है और उसके अभाव में केवल शास्त्रीय साधु संग के लिए यत्नवान होता है। उसके अभाव में पहला कौन सा वाला अधिक गुरुत्व दिया? जीवंत साधु संग। किंतु साधु को पहचानना आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को दूसरा परम गुरुदेव का जो प्रबंध साधु चिन्हिते हवे, वैष्णव चिन्हिते हवे, उस प्रबंध का नाम वैष्णव चिन्हिते हवे, उसको भली प्रकार से पाठ कर लेना पड़ेगा। यदि वैसे वाले साधु का अभाव मिलता है तब क्या करना चाहिए? शास्त्रीय साधु संग। हमारे गुरु महाराज जी भी यही बात बहुत बार बोलते थे, भक्त भागवत का संग मिले बहुत अच्छा, जिस समय ना मिले ग्रंथ भागवत का साथ कभी नहीं छोड़ना। उसके बाद में हमने श्रवण किया था, परम गुरुदेव ने कहा कि हम चेतन जीव हैं और 24 घंटे में से 24 घंटे जब तक हम जागते रहेंगे, जब तक हमारा मन जो है कुछ ना कुछ विचार करता रहेगा, वो जड़ होकर के नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचता रहता, बात करता रहता, मिलता रहता किसी ना किसी से, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, संग किए बिना नहीं रह सकता। 24 घंटे में ही जितना समय हम सजीव रहते, जीवित रहते, जिस समय गाढ़ निद्रा में मर जाते वो अलग बात है, किंतु जब तक जीवित रहते सब समय क्या होता है, हम लोग संग किए बिना नहीं रह पाते। उत्तम सखा कहाँ पर? उत्तम कहाँ? लेने गए थे उनको, बच्चों को लेने गए? अच्छा ठीक है, मेरे को लगा अंदर है, ठीक है। तो इसलिए चेतन जीव जो है वो 24 घंटे संग किए बिना नहीं रह सकता। या तो वो साधु संग करेगा या फिर असाधु संग करेगा, करेगा ही करेगा। इसलिए परम गुरुदेव ने जो बंगला में लिखा, मेरे को पढ़ने से तो यही समझ आया, हाय से सतत साधु संग करीबे। या तो वो सतत मतलब निरंतर, सब समय, जितना समय भी वो जागृत रहेगा, सब समय साधु संग करेगा। ना है, यदि ऐसा नहीं हो तब फिर उसके बदले में क्या होगा? अंतरे व बाहिरे असत्संग कोरिबे ही कोरिबे। हृदय के अंदर ही अंदर में, मन के अंदर अंदर में, या फिर बाहरी रूप में भी वो क्या करेगा? असत्संग करेगा ही करेगा, या तो सत्संग या असत्संग। किंतु इंग्लिश में जो अनुवाद हमारा दिखलाई पड़ा हार्मोनिस्ट में, उसमें जो लिखा वो थोड़ा सा मेरे को अलग लगा। उसमें लिखा हुआ है, इफ वन डज नॉट ऑलवेज हैव साधु संग बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ही विल श्योरली हैव टू एक्सेप्ट असत्संग। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सब समय के लिए बाहर से भी और अंदर से भी दोनों प्रकार से यदि साधु संग नहीं करता, बाहर में साधु संग कर रहा है, अंतर में साधु संग नहीं करता, अंतर में साधु संग कर रहा है, बाहर में साधु संग नहीं करता, दोनों अवस्था में क्या है? ही विल श्योरली हैव टू एक्सेप्ट असत्संग। तो वो फिर असत्संग में पड़ेगा। अब इसको समझना थोड़ा सा यद्यपि कठिन है, किंतु तब भी इसके भी उदाहरण समझ आते हैं। जैसे हमारा एक गुरु भाई था, अभी भी है, राधे श्याम प्रभु, हमारे साथ ही हरिनाम दीक्षा इत्यादि लिया।
गुरु महाराज जी की सेवा में भी एक साथ में रहे। उसके बाद में हम लोग गुरुदेव के पास में आ गए और वो वृंदावन में कहते हैं मैं अपने आप से रहूँगा। हरि नाम करते थे बहुत अधिक, हरि नाम बहुत अधिक करते थे और सेवा भी निष्ठापूर्वक ही करते थे, सारी चीजें ही ठीक करता था। किंतु महाराज जी जैसे वृंदावन में आते थे, शिला भारती गोस्वामी महाराज, तो हम लोग दोनों, मैं सिद्धांति महाराज मथुरा से वृंदावन आ जाते, महाराज जी की कथा सुनते और जो सेवा हो पड़ती उस समय हम लोग कुछ कुछ महाराज जी के लिए प्रसाद बना देते थे। सेवक उस समय साथ में नहीं रहता था कोई भी, तो इसलिए वही राधे श्याम प्रभु जिस घर में रहते थे सेवा कुंज में, जहाँ भी हम लोगों का ही स्थान है वो, तो वहीं पर ही वो रहता था अकेला, वहीं चले जाते थे, वहीं सारा कुछ बनाते थे, सब कुछ करते थे, महाराज जी के पास ले जाना वो। किंतु महाराज जी के पास में वो कभी जाएगा नहीं कथा सुनने के लिए, कुछ भी करने के लिए। रूप सनातन में कथा होएगी वो वहाँ भी कभी जाएगा नहीं। गुरुदेव मथुरा से आ जाएंगे झूलन के समय में अथवा कार्तिक में, वो कभी आएगा नहीं। कार्तिक में 15 दिन अगर हम वृंदावन में रहते थे तो हमारा वाला जो स्थान 2 वर्ष न 3 वर्ष ऐसा हुआ कि प्रेमानंद प्रभु सारे हम ब्रह्मचारी लोग वहीं पर ही सुबह शाम 2-2 घंटे कथा कीर्तन करते थे, कार्तिक के अलग अलग अच्छे कीर्तन सारे। किंतु वो कभी उन कीर्तनों में बैठेगा नहीं, कथा भी सुनेगा नहीं, हरि नाम बहुत करता है। उसका नियम जो 7 मंदिरों में नित्य प्रति जाना है, 7 मंदिरों में जाता, सप्त देवालय दर्शन करने के लिए, अपनी आप से बनाना जो भी करता उस तरह से करता रहता। उसको थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ, उसी में उसको क्या हो गया, वहाँ पर अभी एक माता जी अभी भी रहती हैं उसी घर में, श्रीवास माता, वो मेरे को फ़ोन करके बोलती है कि प्रभु जी मैं यहाँ पर बड़ी दुख में रह रही हूँ, मैंने अपना कमरा बनाया अपने पैसे से, जगह आपकी छोड़ के तो जा नहीं सकती, किंतु बड़ी दुखी हूँ। क्यों? ये रात को डीजे बजाता है और उसमें मैं, वो अंग्रेजी माता है, कनाडा की हैं, मेरे को समझ तो नहीं आता, किंतु जो उसका साउंड वाइब्रेशन है उससे मेरे को पता चलता कि कामुक जो बातें हैं उसी बातों को बोला जाता है ये सॉन्ग्स में। फिर मैंने उससे पूछा तो वो बोलता है हाँ प्रभु जी मेरा मन नहीं लगता, मैं दिल्ली से अपने किसी मित्र से करोल बाग से मैंने डीजे मंगवा लिया। मैंने जाके उसके कमरे में देखा, जो ये साउंड बॉक्स है इससे भी बड़े बड़े 3, और कमरा कितना बड़ा उसका, जितना बड़ा मेरा होगा, अधिक से अधिक। उसमें इतने बड़े बड़े, रात के समय में 2 बजे चला देता, 1 बजे चला देता। वो 15 दिन के बाद में फिर और एक असुविधा हुई, वो मेरे को बोलता है या तो आप ये सारी बातें बोलनी नहीं चाहिए, किंतु इससे ये वाली जो बातें परम गुरुदेव की, हमारे गुरु वर्गों की, कि साधु संग के बिना अपने आप से हरि नाम करने पर भी, सदगुरु का आश्रय लेने पर भी, धाम में रहने पर भी किस प्रकार की चित्त वृत्ति हो जाती है, वो सारा कुछ हम लोगों को प्रैक्टिकली कई उदाहरणों से समझ आता है। तो इसलिए बाद में वही हुआ, बोलता है जी मेरे को ये लड़की है, या तो इससे विवाह करा दो कोई बात करा करके, ये वृंदावन में रहती है, ऐसे करती है ऐसे करती है, ये भी अकेली रहती है, या तो इससे विवाह करा दो, नहीं तो मेरा इच्छा होता है मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरा 2 दिन में 4 दिन में विवाह नहीं हुआ, मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसको ला करके रोज रूप सनातन में मेरे को अपने साथ रखना पड़ा, हर रोज रात को यहीं पर रहो, प्रसाद तुम्हें यहीं देंगे, तुम अकेले अकेले मत रहो, केवल डीजे मत सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब होएगा। कुछ दिन इस प्रकार से करने पर फिर उसका ऐसा क्या संजोग हुआ, कोई एक नित्यानंद, क्या उस मंदिर का नाम, इमली तला के बाद जहाँ पर प्रणाम करते हैं हम लोग परिक्रमा में,
श्रृंगारवट नित्यानंद प्रभु के वंशज लोग रहते हैं, वो उसका कोई एक मित्र था व्यक्ति, उसने किसी बंगाली लड़की से विवाह करा दिया। तब धीरे धीरे फिर ठीक हो गया, अभी वृंदावन में ही रहता, हरि नाम करता, फिर बार्बर का शॉप खोला, पता नहीं क्या क्या किया। तो ये जो बातें हैं ये सारी क्या हैं? यही हम लोगों को केवल मात्र शब्दों के माध्यम से, थोड़े से शब्दों के माध्यम से बहुत बड़े उपदेशों को प्रदान करते हैं कि अब ये व्यक्ति तो हो गया जो भजन कर रहा है, वृंदावन चला गया, घर छोड़ दिया, हरि नाम करता है, विवाह करना नहीं चाहता था, कुछ नहीं, उसका ऐसा स्थिति होता। जो घर में रहते लोग, जो अनेक प्रकार के विषयों में सब समय जो दिखलाई पड़ते रहते हैं, उनमें रहते हुए फिर भगवान का भजन करना कोई मजाक है? इसलिए शुद्ध रूप में जिस वस्तु को हमारे गुरुवर्ग भजन कहते हैं, उस स्तर तक पहुंचना जो है एक बड़ी अलग प्रकार की वस्तु है। नहीं तो कल परम गुरुदेव की एक कथा श्रवण कर रहा था, उसमें गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं, इंग्लिश में कथा कल वाली न परसों वाली, जिसमें कुछ विदेशी लोगों के साथ ऋत्विक की बातें कर रहे हैं। कोई उनसे पूछ रहा है कि ऋत्विक लोग जो हैं क्या वो ठीक हैं, हमें उनको समझना चाहिए? तो गुरुदेव उसका पुरजोर खंडन कर रहे हैं कि किसी हमारे यहाँ पर गुरुओं की बात बोली, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु, भाव प्रदाता गुरु, अलग अलग नाम आए, किंतु कहाँ पर ऋत्विक नाम आया है? कहीं पर नहीं आया। उस बात को बताते बताते फिर कह रहे हैं कि जो ये काम के लोभी, जो अनेकों लोग पतित हो रहे बार बार संन्यास लेने के बाद में भी, और फिर अब ये एक और जंजाल निकाल करके क्या करना चाहते हैं वास्तविक रूप में कि इस इस्कॉन जैसी संस्था में आ करके हमारे को लाखों करोड़ों रुपए बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो रहे हैं, इसका लोभ हम कैसे छोड़ें? भले हम पतित हो रहे हैं, किंतु तब भी लोगों को क्या कहना है? हमारे प्रति आस्था रखो, हमारी चीजें तुम्हें दिखाई देती, किंतु तब भी मत देखो, हम देखो ये वाली। अभी साधु मिलता नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद जी को ही केवल साधु मानो। क्यों? टोकने वाला कोई नहीं चाहिए सामने, सच बात बताने वाला कोई चाहिए नहीं। इस प्रकार की सारी बातें गुरुदेव बोल रहे हैं कि अनेकों लोग संस्था में वो भजन करने के लिए नहीं आते, चित्त वृत्ति जाता नहीं है। पुराने संस्कार जो हम लोग संध्या वाले प्रबंध में श्रवण कर रहे हैं, आमार भजन वाले में, वो वही सारी वस्तुएं होती रहती हैं पुनः पुनः। इसीलिए परम गुरुदेव यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश में जो अनुवाद कर दिया उसमें बताया, इफ वन डज नॉट ऑलवेज हैव साधु संग बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, बाहरी रूप में भी साधु संग जो है वो मेरी बहुत रक्षा करता है। अगर मैं आंतरिक संग नहीं भी ले पा रहा, तब भी बाहरी संग भी अपना बहुत काम करता है। इसी बात को हमारे श्रीधर महाराज जी, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज ये बोलते हैं कि उनके गुरु जी से उन्होंने बार बार यही सुना, जिस किसी तरह से एक जीवन क्या करो, भले तुम्हारा मन नहीं लगता, अंदर से तुम साधुओं वाले विचार भी नहीं ले पा रहे, किंतु जिस किसी तरह से एक जीवन साधुओं के संग में बिता दो, बस बिता दो, उसी से तुम्हारा बहुत प्रबल संस्कार बनेगा, बहुत प्रबल संस्कार बनेगा। तो इसलिए एक्सटर्नल का वैल्यू ना हो ये बात भी नहीं है, उसका भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है। कुछ ना कुछ अंततः मन में भय रहता है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे कुछ कहेगा, कोई मुझे टोकेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, कम से कम बाहरी रूप में उसी के भय से ही अंततः कुछ तो करेगा। तो इसीलिए बोल दिया एक्सटर्नली और इंटरनली। अब एक्सटर्नली इस प्रकार से कर रहा है, किंतु अंदर अंदर में सारी कुचिंता करता है, तो उसका संग थोड़ा ना हो रहा वास्तविक रूप में। कुछ लाभ होगा बाहर वाला भी, किंतु वास्तविक लाभ के लिए एक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नली इंटरनली दोनों ही साधु संग करना पड़ता है। ये हमारे महाराज जी बोलते थे कि
कि ये क्या है साधु संग, ये है बैरीगेट, इसको फेंसिंग महाराज जी जो बोलते थे, ये है फेंसिंग। भक्ति लता तुम्हारी अगर आई है हृदय में, बीज मिल गया, भक्ति लता का अंकुर हुआ, वो थोड़ी बहुत अभी बड़ी होने लगी है मगर अभी कोमल है बहुत। कोई भी बाहर से जानवर आकर के, पक्षी आकर के उसको चुग जाएगा, उसको पैर से अपने नष्ट कर देगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बाड़ लगानी पड़ती है, तार से घेर दो, नहीं तो कुछ लकड़ी का जाल बना करके उसके चारों तरफ लगा दो, करना पड़ता है तो लोहे का जाल बना दो। तो ये क्या है, ये है साधु संग, ये बेड़ा है। ये इसके भीतर में रहोगे तो उससे क्या होता है, तुम्हारा भक्ति लता वो बढ़ता जाएगा। अगर नहीं ऐसा करोगे तब क्या हो सकता, कोई छोटी सी कोई चीज आएगी, वही तुम्हारे को, जो तुम्हारा श्रद्धा तुम कहते हो, तुम जो कहते हो मेरा मंत्र मंत्र हुआ, ये सब एक मुहूर्त में कहाँ उड़ जाएगा, मंत्र कहाँ और तुम कहाँ। जे तिमिरे से तिमिरे, जिस अंधकार में पहले पड़े थे उसी अंधकार में पूरे के पूरे वैसे के वैसे फिर गिर पड़ोगे, नहीं निकल सकते। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवाजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। जो मेरे शरणागत होता है, भगवान का शरणागत कैसे हुआ जाता है, साधु, वास्तविक साधु के अनुगत होने के पर ही भगवान का शरणागत माना जाता है। नहीं तो कौन से भगवान के शरणागत, कहाँ है भगवान, क्या कहते हैं वो यदि प्रभु है, मैं उनका दास हूं, तो प्रभु कभी तो कुछ साक्षात आदेश करें, बात करें, वो गुरु के रूप में मिलते हैं। कौन सा प्यार बता दिया, गुरु रूपे कृष्ण करें, चैतन्य सनातन शिक्षा में सबसे पहले गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे भक्त गण। भक्त के ऊपर कृष्ण ही गुरु के रूप में कृपा करते हैं, साधु के रूप में कृपा करते हैं। इसलिए साधु की वाणी, गुरु की वाणी, इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान मेरे साथ डायलॉग कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ कह रहे हैं, उस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। ये भगवान कह रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये भगवान की वाणी है। इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए यदि साधु मिले तो। इसीलिए परम गुरुदेव ने आगे कहा कि यदि सब समय हम लोगों को साधु संग, जीवंत साधु संग नहीं मिलता, तब ऐसी अवस्था में शास्त्रीय साधु संग के बिना हमारे मंगल का और क्या उपाय हो सकता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि साधु संग से ही कृष्ण में मति लगती है। साधु संग नहीं करने पर कृष्ण के प्रति मति नहीं लगती किसी की भी। भगवान की बातें मानने के लिए मन नहीं जाता, उनकी बातें सुनने के लिए भी मन नहीं जाता। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मेरा क्या लेना देना उनसे। इसलिए साधु शास्त्र के अनुगत्य में उदासीन नहीं होना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। साधु की बात, शास्त्र की बात, उसकी आलोचना, यही उसकी सेवा है। इसी में यदि कोई व्यक्ति मन प्राण को नियोग ना करे, आलस्य करे, तब उसका अमंगल होता है। अमंगल अवश्यम भावी, परम गुरुदेव बोल रहे, उसका अमंगल ही होगा, मंगल होता नहीं उसका। इसीलिए उदासीन नहीं होना चाहिए। अर्थात ये वस्तु ऐसी वाली साधु और शास्त्र का संग कि इसके प्रति न्यूट्रल नहीं, जो हो रहा है होने दो, मेरे को कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। ये अवश्य करणीय वस्तु है, अवश्य करणीय वस्तु है। इस प्रकार से परम गुरुदेव ने बतलाया।
तो अब यहाँ तक ही हमने, अब मेरे को लगता है पहले हमने सुना हुआ था, अब हम कल इससे आगे वाला जो है उसको श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही रख देते। शिला परम गुरुदेव की जय, शिला गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नवल किशोर उत्तम सखा, आप लोग एक बार देख लो जल्दी जल्दी, जो भी चीज़ गर्म करनी सब कर लो। और धीरू प्रभु, आप मेरे टेबल से जो सबसे ऊपर मिठाई का डिब्बा रखा वो ले आओ। जिन्होंने प्रसाद पाना वो थोड़ा सा देख करके चले जाओ, सामान बहुत सारा रखा था, जो जो पाना चाहते पा लो।